हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कैट। और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एनएक्स को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएक्स की एक पॉपुलर कमांड है जिसे कहते हैं डेटम। डेटम को तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है हमारा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो ये रेड हाईलाइटेड के अंदर का जो एरिया है जहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं दोस्तों, ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपना स्केच बनाते हैं, असेंबली करते हैं, यानी हमारा वर्क एरिया है। ओके। तो वर्क एरिया है तो मैं बता दूं कि हम इसे कितना भी जूम कर सकते हैं, कितना भी जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, कितना भी। ये हमारा एक स्पेस है, यानी ये एक अंतरिक्ष है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, कुछ बनाने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है। जैसे कि हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए एक कागज़ चाहिए, हम कागज़ पर लिख सकते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, कागज़ भी किसी पे रखा होता है। कागज़ दोस्तों किस पे रखा होता है? कागज़ रखा होता है किसी टेबल पर या किसी बुक पर, और बुक रखी होती है टेबल पर, टेबल रखी होती है ज़मीन पर, ज़मीन होती है पृथ्वी, और पृथ्वी एक अंतरिक्ष में टिकी हुई है। उसी तरीके से ये हमारा एरिया जो है वो स्पेस है, अंतरिक्ष है, इसमें हम कुछ नहीं बना सकते। इसलिए हमें लेना पड़ता है क्या, एक डेटम CSYS यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है हमारा रेफरेंस। ओके दोस्तों, ये देखो, ये है हमारा जो हम दिखा रहा हूँ मैं अभी रेड हाईलाइटेड एरिया में। तो डिलीट करता हूँ। और ये चीज़ जो आ रही है, ये दोस्तों हमारा क्या है, CSYS XYZ। इसमें एक्सिस मिलते हैं, और XY YZ और YX, इसमें प्लेन भी मिलते हैं। तो अब अगर जो हमने सबसे पहली बार लिया, तो अब ये क्या हो गया दोस्तों, इसका एक्सिस और ये इस सिस्टम का एक्सिस सेम होता है, सेम चेंज नहीं कर सकते, ये सिस्टमेटिक है। तो ये हमारा एक क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एक रेफरेंस हो गया। अब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे वो इसको रेफरेंस मान के बनाएंगे। अब हम कुछ भी स्केच करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी 3D बनाएंगे, तो वो हम इसको रेफरेंस मान के कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा कागज़ है, हम इस पर ही बनाएंगे और उसको एक्सट्रूड करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मान लो हमने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनानी है, तो हम इसके लिए चलते हैं सबसे पहले स्केच पे। स्केच बोलेगा हमको प्लेन सेलेक्ट करने के लिए, वो हमने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया, ये बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक बन गया है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रूड कमांड लगा देते हैं। 2D से ये 3D में आने के बाद एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको सिमेट्रिक, और इसको कर देते हैं ओके। देखो दोस्तों, इसे मैं कुछ भी मान लूँ, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट जो बनी है वो किस पर बनी हुई है, ये ऑब्जेक्ट बनी है इस कर्व की वजह से। और ये कर्व बना हुआ है इस प्लेन पर, इस वाले प्लेन पे जो XY प्लेन है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, रेफरेंस सेट की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आप बेहतर मुझसे समझ गए होंगे। अब क्या है दोस्तों कि हर बार तो हम ये लेंगे नहीं, ठीक है, हर बार कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लेंगे। अगर हमें कुछ में ऐड करना है, मान लो कि और कुछ ऐड करना है, जैसे कि चलो पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर हमें दूसरा CSYS लेना है तो आप कैसे लेंगे। तो फिर से यहाँ पर जाएंगे और डेटम CSYS पर क्लिक करेंगे, तो इसी पोजीशन पर ये डेटम एक और आ जाएगा। इसे आप लोकेशन दे सकते हैं, आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस इनपुट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। और इसे जनरली ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, ऐसे एक्सिस पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप से आगे पीछे या इसकी लोकेशन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ टिप पर अपना कर्सर ले जाता हूँ तो ये ग्रीन कलर की हो जाती है हल्की सी, उसको यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ दोस्तों कि एक दूसरा CSYS यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास अब दो हो गए। इसी तरह आप जितने भी चाहो उतने ले सकते हो, यहाँ पे कुछ और बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बना लोगे तो क्या होगा कि मान लो मैं यहाँ पर एक कर्व बना देता हूँ, एक्टिव करता हूँ, और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेन को ओके कर देता हूँ। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट बनेगी उसका सेंटर ये होगा। ठीक है, इसको बाहर निकलते हैं, फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद क्या है कि इस पे लगाते हैं एक्सट्रूड कमांड, और ये हमारी बन गई। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि ये हमारी एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये हमारी एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट पर बने हुए हैं, और ये इस तरीके से क्या है कि दोस्तों ये हमारा एक अलग अलग बन गया।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि मान लो कि मुझे डेटम चाहिए। डेटम प्लेन और डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है दोस्तों? आप जब कुछ अलग से बनाना चाहें, जैसे जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके 10 mm या 10 कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर मैं लिखूँ, कुछ लिखूँ, तो उसके लिए क्या है कि हम फिर से क्या करेंगे कि डेटम सी एस वाई एस नहीं लेंगे। इसके लिए हम लेंगे डेटम। डेटम लेने के बाद दोस्तों क्या है कि यहाँ पर इन्फेरेड आ रहा है, इसको इन्फेरेड रहने देंगे और सेलेक्ट करेंगे इस फेस को। ये फेस सेलेक्ट हो गया। अब क्या है कि अगर आप ऑफसेट देना चाहते हैं तो ऑफसेट भी दे सकते हैं। ये देखो, अब ये ऑफसेट आ गया, यहाँ पर हम कर देंगे ओके। अब दोस्तों अगर आप इस पे कुछ लिखना चाहते हो तो आप इस पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप इस पर भी कर्व बना सकते हैं। देखो यहाँ पर जब हम स्केच को एक्टिव करते हैं तो क्या है कि ये हमारा जितने सारे प्लेन एक्टिव होकर आ रहे हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों देखो अब जो हमने प्लेन लिया था वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हमने उस पर ही ऑब्जेक्ट बना दी। तो देखो अभी हमने किस पे कर्व बनाया, इस पर। यानी कि हम इतनी बात तो समझ गए हैं कि दोस्तों कोई भी कर्व बनाने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक अंतरिक्ष एरिया है, ये हमारा क्या है कि स्पेस है, इस पर कुछ भी एकदम नहीं बन सकता। इस पर हम आपको क्या है कि पहले हमें प्लेन लेना पड़ेगा। और प्लेन किस पर आता है दोस्तों? तो प्लेन आता है एक जब पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उस उसे रेफरेंस मानकर प्लेन आता है। हमने ये जो प्लेन लिया है ये वाला, ये डेटम प्लेन जो लिया है वो किसको रेफरेंस मान के लिया था? इस फेस को रेफरेंस मान के, इसी से डिस्टेंस दूरी है ये। और ये जो फेस है वो किसका है? इस बॉडी का। और ये बॉडी किस पर बनी हुई है? इस पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट पे। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे सी एस वाई एस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सारे डेटम एक दूसरे से रेफरेंस होते हैं। हमारा मैन जो है वो क्या है? मैन हमारा है ये वाला, ठीक है, जो हमने सबसे पहले लिया था। तो अब क्या है दोस्तों कि बेसिक बताना चाहता हूँ कि आप डेटा कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं, किस किस पोजीशन पे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं एक्टिव स्केच में, और एक्टिव स्केच में क्या करते हैं, इस यहाँ पर हम कर लेते हैं ये, और स्प्लाइन भी आ रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं फिनिश। अब दोस्तों क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा इशू आ रहा है, मैं इसे जूम इन करके कंट्रोल एफ करता हूँ तो ये हमारा डेस्कटॉप पे फिट हो जाएगा आके, ठीक है। या अब दोस्तों क्या है कि मैं एस्केप कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने कुछ कर्व्स बनाए हैं। तो अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? अब हमें यहाँ पर चलते हैं कि देखते हैं किस किस पोजीशन पे आपको कर्व चाहिए, वो डेटम चाहिए। तो डेटम आप कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं? तो यहाँ पर चलते हैं हम डेटम पे, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटम प्लेन। तो दोस्तों डेटम प्लेन पे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आ रहा है इन्फेरेड। दोस्तों आप जहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कर्व पे सेलेक्ट करेंगे तो ये कर्व पर ले लेगा, आप किसी एज पे सेलेक्ट करेंगे तो ये एज पर ले लेगा, आप किसी फेस पे जाएंगे तो फेस पे ले लेगा। जैसे मैं सेलेक्ट कर दूँ, देखो दोस्तों ये मैंने कर्व सेलेक्ट किया था, ये कर्व पर आ गया है। इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और कुछ भी इस पर बना सकते हैं। इसी तरीके से क्या है कि अगर आप इसको रिफ्रेश करके इस फेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ये ले लेगा। अगर आप कुछ ऑफसेट से देना चाहते हैं तो ऑफसेट दे दीजिए, वहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, बीच में जाना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर बनाना चाहें तो कुछ भी अपना कर्व बना सकते हैं। इसी तरह क्या है दोस्तों कि अगर आप लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसे रिफ्रेश मारेंगे सबसे पहले और यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये हमारा यहाँ पर कर्व आ गया, ठीक है। तो ये था इन्फेरेट। इन्फेरेट का मतलब मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, कोई भी एनएक्स की कमांड है जिसे हम ओपन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ये इन्फेरेट ऑटोमेटिक एनएक्स अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सेलेक्ट कर लेता है जो उसे ठीक लगता है, ओके। तो यहाँ पर हम आते हैं एट डिस्टेंस। पहला ऑप्शन इन्फेरेट मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं एट डिस्टेंस पे। एट डिस्टेंस पे दोस्तों क्या है कि अगर आप किसी एक को रेफरेंस मान के डिस्टेंस पे कोई डेटम लेना चाहते हैं, जैसे मैं इस फेस से डेटम चाहता हूँ 20 mm दूर, तो मैं सबसे पहले क्या रेफरेंस, प्लेनर रेफरेंस को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ये। तो दोस्तों अभी इस क्या है कि अभी डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। अभी प्लेन की डेटम प्लेन है वो, जो सरफेस है उसके बीच की पूरी डिस्टेंस कितनी है? जीरो। अगर आप यहीं पर जाके यहाँ पर 10 इनपुट कर देंगे तो दोस्तों ये 10 mm हो गई। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो 40 50 60 यानी 290 इतनी डिस्टेंस पे आपको ये डेटम मिल गया। इसको आप ओके कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर डेटम हमारा आ गया है। आप इस पे अगर कुछ कर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हम फिर से चलते हैं डेटम पे।
तो ये तो डिस्टेंस वाला हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं एट एंगल। दोस्तों एट एंगल क्या है? अगर आप किसी एंगल पर किसी रेफरेंस को कोई बनाना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एट एंगल चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। मान लो मुझे इस प्लेन से एक डेटम चाहिए, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। F11 प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। F11 F8 F8 सीधा करना। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मुझे एक प्लेन चाहिए जो ऐसा हो, ठीक है, इस साइज में हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको हाइड करते हैं। यहाँ पर जाने के लिए क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया और एट एंगल पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लेन तो दोस्तों सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो वो डेटम आएगा वो किसी एक्सिस से ही तो रोटेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थ्रो एक्सिस के लिए क्या है दोस्तों, एक्सिस हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये हमारा क्या है, एक एक्सिस बनकर आ गया। अगर आप इस पे एंगल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। देखो ये कितना अच्छा सा ये बन के आ रहा है। मैंने जैसा बताया था वैसा ही बन गया। आप इसे जितना भी एंगल देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर जो ये रोटेट करने के लिए एक पॉइंट दिया है, यहाँ पर कर्सर को आप जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाएगा घुमाने के लिए। आप इसे जैसा घुमाना चाहें वैसे घुमा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा एंगल पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं था। अब हम चलते हैं तीसरे बाइस सेक्टर पे। बाइस सेक्टर पे आप कैसे? तो दोस्तों मैं बता दूं कि बाइस सेक्टर का मतलब होता है किन्हीं दो के बीच का हिस्सा। किन्हीं दो प्लेन भी हो सकते हैं, किन्हीं दो कर्व के बीच, किन्हीं दो डेटम के बीच, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच। जो चीज़ें दो चीज़ों के बीच में हो वो होता है बाइसेक्टर यानी कॉमन। यहाँ पर मैं चलता हूँ बाइसेक्टर के एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में एक डेटम चाहिए जहाँ पर मैं कुछ अपना बना सकूँ। तो यहाँ पर मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक एक प्लेन आ गया है जिसे हम ओके करके ओके कर देते हैं। और अब ये प्लेन रेडी हो गया है, इस पर आप जो चाहें वो स्केच बना सकते हैं। मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ ताकि आगे आके फिर से कुछ बना सकूँ। तो ये हमारा डेटम का जो ऑप्शन था वो हमारा हो गया है बाईसेक्टर तक। और अब चलते हैं कर्व एंड पॉइंट पे। दोस्तों कर्व एंड पॉइंट्स का मतलब होता है कि किसी कर्व पे लेना या किसी पॉइंट पे लेना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि कर्व पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर इस कर्व पे मान लो ये पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, ये वाला पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है और ये वाला पॉइंट यानी मिड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट एक्टिवेट हो रहे हैं, हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो वहाँ पर हम अपना डेटम दे सकते हैं। कोई भी कर्व हो, मान लो ये वाला स्प्लाइन वाला कर्व है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट लास्ट में आ रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक लास्ट में भी एक डेटम प्लेन को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रिफ्रेश मारेंगे और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक प्लेन लेंगे तो देखो यहाँ पर भी एक प्लेन आ गया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों कि पॉइंट्स एंड कर्व के हिसाब से कहीं पर भी जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर आप एक डेटम ले सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों कि और क्या क्या तरीके हैं। यहाँ पर चलते हैं। देखो दोस्तों टू लाइन्स। टू लाइन्स का मतलब होता है दो लाइनों उनसे होकर कोई प्लेन आप लेना चाहते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखो दोस्तों टू लाइंस का था मतलब कि मेरी इस लाइन से भी होकर जाए और इस लाइन से भी होकर जाए डेटम, तो उस डेटम प्लेन को बनाओ। तो ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि किन्हीं दो लाइनों को बना के ये हमारा डेटम बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा टू लाइंस का भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर है दोस्तों टेंजेंट। टेंजेंट पे जाके हम दोस्तों कोई भी कमांड ले सकते हैं। देखो यहाँ पर टेंजेंट पे अगर हम चाहेंगे तो देखो हमारा एक टेंजेंट से होके आ रहा है और टेंजेंट पर भी आप डेटम प्लेन ले सकते हो, ओके। ये यहाँ पर अगर आपको कुछ बनाना है तो वो भी बना सकते हो। और इसके बाद चलता है थ्रो ऑब्जेक्ट, पॉइंट एंड डायरेक्शन और ऑन कर्व। ऑन कर्व एक इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं बता देता हूँ। ऑन कर्व पे क्या है दोस्तों, ऑन कर्व ये देखो, अगर आप इस कर्व पे आप डेटम बनाना चाहते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप कहीं से भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो इस कर्व पर आ रहा है और इसकी ये डायरेक्शन है, ओके। तो यहाँ पर ये आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पर दोनों दोस्तों बाई सी जेड, बाई सी जेड सी प्लान, एक्स सी और जेड सी प्लान और बाई सी एक्स सी प्लान, ये प्लान दिए गए हैं।
तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी आप बना सकते हैं। आपको जो जैसा ठीक लगे वैसे, आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे आप डेटा प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट में एक ऑप्शन और बचा है जो लिखा है कि व्यू प्लान। व्यू प्लान में दोस्तों क्या है कि दोस्तों आप जैसा ही बनाना चाहोगे, क्या जैसे मैंने ये इसको ऐसे कर दिया तो यहाँ पर ये ऐसे बन के आ जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल, जैसे हम इसे स्क्रीन को देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब मैं स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ तो देखो दोस्तों ये ऐसा हो गया, ये ऐसा करता हूँ तो ये दोस्तों ऐसा हो गया। दोस्तों आप जैसा इसे सेलेक्ट करना चाहेंगे ये वैसा हो जाएगा। और एक दूसरी बात ये है, मान लो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अब मुझे दूसरा डेटम एक और चाहिए जो इससे डिस्टेंस की दूरी पर हो, 20 की डिस्टेंस पे, तो फिर से हम डेटम पे जाएंगे और यहाँ पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एट डिस्टेंस, इसको प्लेन मानेंगे और लीनियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि थ्रो, ये देखो यहाँ पर भी एक प्लेन मिल गया है। यहाँ पर मैं दोबारा से फिर से एक बार बताता हूँ। इससे अगर मुझे कोई डिस्टेंस पे चाहिए, मान लो मुझे इसी को डिफरेंस मान के इससे ही एक सिंगल प्लेन चाहिए, तो क्या है कि जब मैं हमने ये प्लेन लिया था तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है दोस्तों, ये इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ और व्यू प्लेन, और यहाँ पर मुझे चाहिए था ये वाला। ओके, और अब इसको मैं प्लेन के वर्टिकल में बिल्कुल इसके पैरेलल में इसकी एक डिस्टेंस से प्लेन लेना चाह रहा था। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्या कि ये हमने एक सेलेक्ट कर लिया है, इसको रेफरेंस मान के इससे 20 mm की डिस्टेंस पर ऊपर साइड या नीचे साइड हमको एक नया डेटम लेना है। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हम फिर से डेटम पे जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इन्फेरेट की जगह एट डिस्टेंस। यहाँ पर रेफरेंस आएगा, रेफरेंस के लिए हम ये सेलेक्ट करेंगे ये। दोस्तों अब ये हमारा आ गया। अब आप इसके पे देखो, ये बिल्कुल इसको रेफरेंस मान के इससे कितनी भी डिस्टेंस पर आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो आप इसके पैरेलली ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्टली हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ एक छोटी सी कमांड और है जिसे हम ट्रिम बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कमांड भी थोड़ी ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिम बॉडी को बताने से पहले डेटम कमांड आपको पूरी तरह समझानी थी, तो इसलिए क्या है कि इस पर बार बार हमें डेटम लेने की ज़रूरत थी। तो डेटम जब तक हम बताएंगे नहीं डेटम कमांड के बारे में और पहले से एडवांस अगर बता देंगे तो वो स्किप हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने डेटम कमांड को बताया है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, मैं करता हूँ ये कमांड एक्टिव। और मैंने जैसे कि यहाँ पर ये हमारे डेटम है सारे, इनको मैं सबको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करके कर देता हूँ ये। अब दोस्तों क्या है, मैंने कोई बॉडी बनाई है, ये एक बॉडी बनाई है, इसको मुझे करना है क्या, ट्रिम। बॉडी बन चुकी है, बॉडी अभी ये एक सिंपल है, बॉडी को ट्रिम करना है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, हम जाते हैं ट्रिम बॉडी पे। ट्रिम बॉडी कमांड क्या करती है कि जो आपने बॉडी ले रखी है उसको छोटा या बड़ा, छोटा कर देती है, फिर काट देती है, उसे कम कर देती है। तो यहाँ चलते हैं ट्रिम बॉडी पे। ट्रिम बॉडी पे जैसे ही हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिम बॉडी की जो कमांड है वो एक्टिवेट होकर आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन आता है हमारे पास किसका, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है दोस्तों ये वाला और ये वाला। ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन है क्या, पहला दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास टारगेट और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टूल। ठीक है, तो हम इनको सब करते हैं, इन सबको करते हैं हम हाइड और बताते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर हमें बॉडी सेलेक्ट करनी है, यानी कि हमें किस बॉडी को छोटा करना है, किस बॉडी को डिलीट करना है, किस बॉडी का हिस्सा को ख़त्म करना है। तो वहाँ पर हम सेलेक्ट बॉडी की जगह पर इसको जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिंगल क्लिक करके। जैसे हमने सिंगल क्लिक कर लिया दोस्तों, यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या आ गया, ग्रीन मार्क आ गया। यहाँ पर हम फिर से जाएंगे, अब ये ग्रीन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यानी इसे हमें काटना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू प्लेन, अगर आप न्यू प्लेन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये ले लीजिए। ठीक है, ये एक पहले से बना हुआ था, इसे आप ले लेंगे, इसे आगे पीछे तक जाएंगे तो इसे काट सकते हैं। देखो ये इतनी बॉडी कट रही है। ठीक है, ये एक न्यू प्लेन हो गया, आप कितना भी इसे काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगा, एनएक्स मना कर देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये कि हम इसे कितना भी काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन पहले से था या हमने न्यू प्लेन करके लिया था तो उससे ये हमारी कमांड चल जाएगी। और अगर आपने नहीं लिया है तो उसे रीसेट करता हूँ
और यहाँ पर ये बॉडी को सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पर ये आए, और यहाँ पर फेस न्यू प्लेन अभी ले रखा था, बता दिया था न्यू प्लेन को इस प्लेन से लेके। अब हम चलते हैं फेस और प्लेन। दोस्तों आप फेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या है कि दोस्तों ये फेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लेक्स फेस सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम ट्रिम बॉडी कमांड को एक्टिवेट करते हैं और किसी भी फेस को, ये बॉडी को जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये न्यू प्लेन ही लेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी नहीं है। जब कोई दो बॉडी आपस में अटैच होती हैं, यूनाइट होती हैं, या उस पर कई ज़्यादा प्रोफाइल्स लगी होती हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसे किसी एक फेस को सेलेक्ट करके उसको ट्रिम कर देते हैं। बट यहाँ इसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर हम न्यू प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, और आप इस पर जाएंगे जैसे ही, अगर आप इसको मान लो काटना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नया प्लेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाके इसको देखो, ये बॉडी हमारी कट रही है, ये काट रहा है बॉडी को, ठीक है। तो ये बॉडी भी आप, ओके, ये देखो हमारी बॉडी को काट रहा है। तो ये तो हमारी हो गई ट्रिम बॉडी, ओके। आपने अगर कोई नया वो लेना था, नया प्लेन लेना है, तो नया भी ले सकते हैं आप, वैसे भी इस बॉडी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर ट्रिम कमांड पर चलते हैं, यहाँ पर बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, प्लेन पे जाते हैं, यहाँ ऊपर सेलेक्ट करते हैं, आप इस बॉडी को कितना भी काटना चाहें काट सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। इफ़ एनी कंसर्न देन यू कैन मैसेज मी। आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है एनएक्स सीखने में। और मेरा कैरियर तो एनएक्स से ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों। मैं एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करता हूँ एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, और बेहतर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सीख के, जो भी देख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीख कर अपने करियर को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।